नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 2 अगस्त 2026 आज संडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के नहीं, गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों, आपके सामने ये है क्रूड का चार्ट ओपन, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रूड के चार्ट पे हम लोगों ने एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन के चलते ये एनालिसिस करी थी कि क्रूड सबसे पहला तो दोस्तों ये लेवल टच करेगा। वैसे इफ़ यू आस्क मी, यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी भी है, बट दिस वाज द फर्स्ट फर्म लेवल जहाँ तक कि हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। एंड दिस लेवल इज नथिंग बट 94 95 लेवल्स। और ये हमने तब आपसे डिस्कस किया था जब क्रूड ने $84 के लेवल से रिवर्सल करना शुरू किया था। मेरा आउटलुक इस पे अभी भी क्लियर है। आई एम एक्सपेक्टिंग क्रूड टू गो मोर अप, और सबसे पहले तो 95, पर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या क्रूड और भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और भी स्ट्रेंथ अगर शो कर रहा है तो 102 110 की भी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। अब माहौल क्या है क्रूड को इन्फ्लुएंस करने के? सिर्फ और सिर्फ एक ही इवेंट है जो कि क्रूड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है ट्रंप के द्वारा दिए जाने वाले थ्रेट्स जो कि ईरान को लेकर के हैं। और जितना ज़्यादा वो ईरान को थ्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक कम हो रहा है, उतनी ज़्यादा इंटरनेशनली क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कम्स कि इस पर इंडिया क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई, इंडिया ने क्या करा है? इंडिया को अगर 100 बैरल एग्जाम्पल के तौर पे 100 बैरल चाहिए था, तो भाई जो डिमांड है वो तो पूरी करनी है। तो अगर 70% ईरान से आता था, तो उन्होंने क्या करा, वो वाला जो पार्ट है वो और डाइवर्सिफाई करके वेरियस अदर कंट्री से मंगाना शुरू कर दिया। आई एम नॉट डिनाइंग कि क्रूड का इम्पैक्ट, इस यूएस ईरान के इशू का इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट डिनाइंग, वो डेफिनेटली पड़ रहा है, बट कुछ हद तक इंडिया ने इसको मिटिगेट करने की कोशिश करी है। दैट इज़ वन। नंबर टू, भाई क्रूड का अगर ऊपर जाएगा तो इसका मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो चीज़ हमको पड़ता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। जो क्रूड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमको मार्जिन्स कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हम लोग ने रिजल्ट्स भी देखे हैं, मार्जिन्स में डेंट दिखाई पड़ रहा है। OMCs आर रनिंग इन लॉसेस। तो कुल मिलाकर के क्रूड का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है। हालांकि मैनेज करने वाली सिचुएशन, मैनेज करने वाला अरेंजमेंट इंडिया ने ऑलरेडी कर लिया है। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछे क्रूड में क्या करना है, तो क्रूड में मेरा आउटलुक बुलिश है फॉर दिस मार्केट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ कमिंग ऑन टू सिल्वर। सिल्वर को लेकर के मेरा आउटलुक अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फॉल इन सिल्वर। सिल्वर में दोस्तों अभी से नहीं, जैन फेब मार्च जब सिल्वर भाग रहा था, सिल्वर वॉज रनिंग एट 4 लाख, उसके बाद सिल्वर फिर से गया 3,20,000। और मैं आपसे फरवरी मार्च से ही बोल रहा हूँ कि आपको वेट करना चाहिए, 6 महीने वेट करो, आपको बहुत सस्ते प्राइस पे सिल्वर मिलेगा। जिन लोगों ने वेट किया पेशेंटली, उनको एक बार एंट्री मिली 2,10,000 के आसपास, 2 लाख के आसपास, दोबारा एंट्री मिली है 2,10,000 के आसपास। मुझे इससे भी ज़्यादा की गिरावट की उम्मीद है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फॉल बाय अगस्त एंड इन सिल्वर। अब नाउ हाउ मच इट कैन फॉल? अगेन बॉटम आउट लेवल मैंने आपको बता दिया 1,72,000। इससे ज़्यादा गिरने की उम्मीद मुझे है नहीं। 172 फिलहाल अभी अगर आप देखें, सिल्वर ट्रेड कर रहा है 217 के आसपास। तो 217 के नीचे और 172, मतलब 217 नहीं, 220, 2,20,000 के नीचे और 1,70,000 के लेवल्स तक, ये जो जोन है ये एक्यूमुलेशन जोन है, जिसमें कि आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मंथली चाहे मंथली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या फिर जब कभी भी आपको लगे कि आपके पास कुछ पैसे स्पेयर हैं, आप कर सकते हैं। इसके ऊपर बाय करना मेक्स नो सेंस। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, आज भी मैंने वही चीज़ रीट्रेड की है। सिमिलरली गोल्ड के बारे में बात करें दोस्तों, तो गोल्ड में जैन फेब मार्च में जब गोल्ड भयंकर भाग रहा था 1,70,000, 75,000, 65,000, उस समय दोस्तों हम लगातार आपसे बताते आ रहे थे कि यू मस्ट अवॉइड बाइंग दिस। तो उसके बाद गोल्ड ने आपको बेहतरीन एंट्री दी है इन द मंथ ऑफ मार्च 1,30,000 के आसपास। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से गोल्ड भागा, और फिर से मैंने आपको मना किया कि अभी नहीं बाय करना है, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर से गोल्ड 1,60,000 के आसपास चला गया था। तो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया वो लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। अगर अदरवाइज आप मेरी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं गोल्ड और सिल्वर के, तो मेरे हिसाब से आपको फिर से गोल्ड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देगा। गोल्ड में गवर्नमेंट ने 9% का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है। आई होप आपको ये बात याद होगी। अब चूंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 9% का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है, तो जो प्राइस अभी आपको दिखाई पड़ रहा है 1,43,376, इसमें ये 9% की बढ़ोतरी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो प्राइस ऑलरेडी इस समय अगर आप देखें तो 1,00,000
मोटा मोटा 1,30,000 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा गिरावट की उम्मीद है। आई एम एक्सपेक्टिंग दी price to fall further. I mean, I am expecting the price to fall further below 1,32,000. Now the question comes कि क्या 1,32 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे? सो SIP के फॉर्म में दोस्तों अगर आप चाहें तो 1,30,000 के लेवल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9% को अगर आप फैक्टर इन करते हैं तो। अदरवाइज ये जब इस लेवल पर आता है 132 के नीचे कोई भी बाइंग लेवल इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर मोर फॉल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फॉल टू कम एनी टाइम। एकदम से फॉल आएगा दोस्तों और आपको सीधे सीधे गोल्ड और सिल्वर में 4-5% का कट लगातार होता हुआ दिखाई पड़ेगा 2-3 दिनों में। लेकिन उसके बाद जब वो लेवल आ जाएंगे उसके बाद बहुत शार्प रैली आएगी। सो पैसे को तैयार रखिएगा अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट सी विंडो मिलेगी। जैसा कि अगर आप देखें तो 1,30,000 पे जब गोल्ड आया था इट वॉज जस्ट द विंडो ऑफ कपल ऑफ डेज। अगर आप देखें तो एक दिन में उसने 130 टच किया, 130 के बाद एक हफ्ते के अंदर उसने 150 के लेवल्स को टच कर लिया था। तो विंडो छोटी रहेगी, पैसे को आप रेडी रखिए अगर आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो लोग 1,65,000 रुपये खरीद सकते थे, 1,70,000 रुपये कंफर्टेबल थे, उनके लिए दोस्तों 1,40,000 का लेवल बहुत कंफर्टेबल है। सो गोल्ड और सिल्वर में समरी बता देता हूँ आपको। गोल्ड और सिल्वर में आउटलुक नेगेटिव अभी भी बना हुआ है और क्रूड में आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। ना कमिंग ऑन टू निफ्टी 50 के चार्ट पे दोस्तों जो हमारा एनालिसिस था, जो हमारा प्रेडिक्शन था 24,500 के लेवल्स, वो इस हफ्ते आ चुके हैं। कई सारे लोग कह रहे थे कि सर 2 गैप फिल हो गए हैं, मार्केट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि यूएस मार्केट में मार्केट काफ़ी गिरी है, IT स्टॉक्स काफ़ी गिरे, कोरियन मार्केट्स में बहुत बड़ा क्रैश आया, लेकिन हमारे मार्केट्स रिजिलियंट रहे हैं। मेरा आउटलुक मार्केट को लेकर के अभी भी पॉजिटिव है। अब अगर आप मुझसे पूछें ऐसा क्यों है, तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई पड़ता है तो 24,500 का जब ब्रेकआउट होगा, मतलब 24,500 के ऊपर जब निफ्टी 50 सस्टेन करेगा, हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने सस्टेन नहीं किया है, 24,500 के लेवल्स को टच करते ही नीचे आ गया। तो अगर उसको सस्टेन करता है तो यहाँ से कम 850 पॉइंट्स की अपसाइड की उम्मीदें आपको रखनी चाहिए। नाउ व्हेन आई एम सेइंग 550, व्हाट टारगेट एम आई लुकिंग एट? आई एम लुकिंग एट 26,000 प्लस, to be precise, 8-5-13, 26,300 plus. This is the first level I'm talking about. ये पहला लेवल है जो कि मैं आ ही कर रहा हूँ। अगर आप बाकी टारगेट्स के बारे में बात करें तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू did I say 26? I am talking about 25,300 है ना, 850 पॉइंट के 24,500 है ना, तो 25,300 इज द फर्स्ट टारगेट विच आई एम एमिंग एट। 24,500 अगर सस्टेन करता है तो क्योंकि 850 पॉइंट्स की अपसाइड आपको दिखाई पड़ेगी। एंड द सेकेंड टारगेट फॉर निफ्टी 50 इज गोइंग टू बी इवन फर्दर। अगर आप मुझसे पूछें कितना फर्दर, तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो करीब आपको 25,650 के नेक्स्ट टारगेट की उम्मीदें रखनी चाहिए। तो टारगेट्स फॉर निफ्टी 50 इन शॉर्ट टर्म आर गोइंग टू बी 25,300 एंड 25,650। ना आपका क्वेश्चन ये हो सकता है क्या इस वीक यही टारगेट्स आ सकते हैं? तो मैंने ओपनिंग लाइन जो बोली थी मैं उस पर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द ओपनिंग लाइन विच आई सेड कि निफ्टी 50 अगर 24,500 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आता है कि अगर मार्केट नीचे गिर गई तो भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि परेशानी की बात कब तक नहीं है, तो वो चीज़ का मैं आंसर देता हूँ आपको। 24,150 ये वो लेवल है जब तक अगर निफ्टी 50 रिट्रेस कर जाता है, जब तक निफ्टी 50 थोड़ा नीचे आ जाता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कोई डर की बात नहीं है। आपका आउटलुक मार्केट में बुलिश रहना चाहिए। जिस दिन निफ्टी 50 ने 24,150 के लेवल्स को नीचे की साइड पे क्लोज कर दिया, ब्रीच कर दिया, उसके बाद कहानी गंभीर है। उसके बाद फिर से अब 400-500 पॉइंट की गिरावट होगी, आउटलुक नेगेटिव हो जाएगा, चीज़ें फिर से गड़बड़ा जाएंगी। तो जब तक मार्केट 24,150 के ऊपर है, आपका टारगेट सीधे 25,300, 25,650 के लिए होना चाहिए। आई होप दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, क्लियर कट लेवल बताने की कोशिश करी है।
अच्छा, जो चीज़ हमने निफ्टी 50 के लिए डिस्कस करी है, सेंसेक्स के लिए भी सेम ही चीज़ें एप्लीकेबल है, विद द ओनली कैवियट एंड द ओनली डिफरेंस दैट सेंसेक्स ने अभी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स को टच भी नहीं किया, तोड़ना तो दूर की बात है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये इस लेवल पे पहुंचो तो 78,600-650 का जो लेवल है, पहला रेजिस्टेंस है, पहला पड़ाव है, वहां तक पहुंचे तो अभी कम से कम 600 पॉइंट तो इसको इस लेवल पे पहुंचने में है। तो 600 पॉइंट की अपसाइड तो मैं उम्मीदें रख रहा हूँ, लेकिन इस लेवल को सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये बड़ा सवाल है। ठीक है, जैसा कि अच्छा अब नीचे के लेवल बात कर लेते हैं। जैसा मैंने निफ्टी 50 के लिए बोला है, सिमिलरली सेंसेक्स के लिए वो लेवल है 77,350 लेवल। ठीक है, 77,350 तक जो भी रिट्रेसमेंट होगा इसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपका आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन इसने इसको ब्रीच कर दिया तो फिर कहानी गंभीर हो जाएगी, फ्रेश फॉल की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। बिकॉज एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर एग्जिट करना है। इन स्टॉक मार्केट एंट्री इज इंपॉर्टेंट बट एग्जिट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। एंट्री कहाँ करना है ये पता चल गया, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कहाँ करना है ये नहीं पता है, मामला मुश्किल है। तो इसलिए कई सारे लोग जो कहते हैं हम लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं मार्केट में, वो इसीलिए क्योंकि एग्जिट कहाँ करना है और एग्जिट उस समय करना है, इसका डिसिप्लिन मेंटेन रखना ये उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। अच्छा, जो लोग हमारे मेंबर्स हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, सुनते हैं, दे आर अवेयर अबाउट इट, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक चीज़ तो दोस्तों हम लोग की बड़ी स्पेसिफिक है, बुक प्रॉफिट्स टाइमली। हम लोग टाइम से प्रॉफिट को बुक करते हैं, इसीलिए मैं किसी भी स्टॉक में ये बोस्ट नहीं कर पाता हूँ कि इसने मुझे 500%, 1000% के रिटर्न्स दिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक में मैं बहुत ज़्यादा समय तक होल्ड करता नहीं हूँ। हाँ, कुछ स्टॉक्स तो डेफिनेटली होल्ड करता हूँ, बट अगेन 2 स्टॉक्स जिनको कि मुझे पता ही नहीं है कि वो स्टॉक किस प्राइस से मैंने खरीदे थे, क्योंकि उनको मैं एवरेज करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल ITC, HUL, एशियन पेंट्स, इनमें मेरे रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं। जब मैंने पहली बार जब बाइंग करी थी तब से स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं उनमें लगातार SIP करता रहता हूँ, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बट दे हैव गिवन डिसेंट रिटर्न्स। फिलहाल बात करते हैं हम लोग निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि आप लोग निफ्टी 50 के चार्ट को देखिए, आउटलुक पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास निफ्टी बैंक चल रहा है। अभी तक निफ्टी बैंक में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। आई वॉन्ट टू फर्स्टली गिव यू दिस कॉन्सोलेंस कि आपको बिल्कुल भी परेशानी, बिल्कुल पैनिक में आने की ज़रूरत एक रत्ती नहीं है एज फार एज निफ्टी बैंक चार्ट इज कंसर्न। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको। निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है दैट इज 27,265 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। हालांकि उसका रेजिस्टेंस मेन ये नहीं है, उसका रेजिस्टेंस अगर आप मेन पूछे तो उसका मेन रेजिस्टेंस है 58,500। तो ये इसका मेन रेजिस्टेंस है, जो कि अभी के प्राइस से करीब करीब 1300 पॉइंट ऊपर है। तो मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। निफ्टी बैंक में भी आपका आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ से निफ्टी बैंक की 1300 पॉइंट की अपसाइड में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स में आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। कहाँ पर नेगेटिव होना है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 में तो आपने बता दिया, निफ्टी बैंक में आपने नहीं बताया कि आपके क्या टारगेट्स होने चाहिए और कहाँ पर एग्जिट मारना है अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुझे पता नहीं रहता है। जनरली क्या होता है कि मैं इन दी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि है ना आप लोग मेरे साथ क्लास में तो बैठे नहीं है ना। क्लास में अगर बैठे हो तो आप मुझसे तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने मुझसे बोला था कि ये वाला स्टॉक आप डिस्कस करेंगे, आप भूल रहे हैं, है ना। जनरली क्या होता है, इन दी वेक ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेरी वेल आई टेंड टू इन दैट exuberance I tend to forget, notwithstanding। तो सर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो ये वो लेवल है जहाँ तक कि आपकी उम्मीदें होनी चाहिए निफ्टी बैंक के टारगेट्स के लिए। और अगर आप मुझसे पूछें कि ये कहाँ तक जाएगा ब्रॉडली, तो जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना कम ऊपर जाएगा, जितना धीरे से ऊपर जाएगा उतना वो 60,000 61,000 तक की जाने की क्षमता रखता है। और ये बात हम आपसे कम से कम 1 महीने पहले से कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक में मेरा आउटलुक पॉजिटिव है, 61,000 के टारगेट से। ये अलग बात है दोस्तों कि पिछले 1 महीने से निफ्टी बैंक कंसोलिडेट ही किए जा रहा है उसी 1,000 1,500 के पॉइंट के जोन में, बट आउटलुक स्टिल रिमेंस पॉजिटिव।
दोस्तों शाम को 6 बजे हम लोग लाइव सेशन करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जो लोग मिस कर जाएंगे वो लोग बाद में देख सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, कई सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं, मेंबर्स पूछते हैं, तो वहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। डू नॉट मिस आउट। तो 6 बजे मतलब 10 मिनट बाद जैसे इसको रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद वील हैव लाइव सेशंस। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पहला स्टॉक जिस पे कि आपकी नजरें होनी चाहिए। स्टॉक का नाम है एक्सप्रो इंडिया। दोस्तों ये कंपनी करती है क्या है? तो दोस्तों ये कंपनी प्लास्टिक लाइनिंग्स बनाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। दिस कंपनी इज इनटू पॉलीमर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना। पॉलीमर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। जो लाइनिंग होती है प्लास्टिक्स की, आपने फ्रिज वगैरह जब आप देखते होंगे, फ्रिज के अंदर जो प्लास्टिक की लाइनिंग होती है ना, वो एक्सप्रो इंडिया बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। इसी तरह की पॉलीमर पैकेजिंग, पॉलीमर प्रोसेसिंग पे कंपनी काम करती है प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में। स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक मार्च 2026 मतलब जब ईरान वॉर अपने थिकेस्ट ऑफ दी उस पर चल रहा था, बेस्ट ऑफ दी मतलब बेस्ट ऑफ दी वॉर तो नहीं बोलना चाहिए, थिकेस्ट ऑफ दी वॉर में चल रहा था। उस समय इसने बॉटम बनाया था 800 का, और वहाँ से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कई सारे लोग कहेंगे कि ये तो बहुत महंगा हो गया है, डबल हो गया है 6 महीने में। आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट अगर आप स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखिए, मार्च 2026 में स्टॉक का पी था 200 का। अभी स्टॉक आपको 100 के पी पे मिल रहा है। अच्छी कंपनी है, और एक तरीके से अगर आप देखें तो इस सेक्टर में बहुत कम कंपनीज हैं जो कि इस सेगमेंट में काम करती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज लाइक यूफ्लेक्स है। अब यूफ्लेक्स से करती है जो आप ट्यूब्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, कोई भी क्रीम आप लगाते हैं, निविया लगाते हैं, या फिर भगवान जाने जो भी आप लगाते, सनस्क्रीन लगाते होंगे एंड सो ऑन, तो उसमें जो भी ट्यूब्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द ट्यूब्स की जो पैकेजिंग है वो यूफ्लेक्स करता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। फिलहाल हम लोग यूफ्लेक्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्सप्रो को स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आप एक्सप्रो इंडिया को स्टडी कर रहे हैं तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इज मात्र 3%। डेट भी ज़्यादा लग रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 40% की है, 50% से कम है। और अगर आप देखें तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है ना। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन मार्केट इसको 107 108 का पी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस में है, और जिस तरह का मार्केट है इसका, ये अलग बात है दोस्तों कि प्लास्टिक के रेट्स बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्रूड ऑल्सो, है ना। तो अगर आप देखें तो मैं आपको इसके रिजल्ट्स को दिखाता हूँ। पहले तो सितंबर 2025 120 करोड़, 106 करोड़, 134 करोड़। अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं 174 करोड़ के रेवेन्यू आए हैं। प्रॉफिट्स में हालांकि हमको बहुत ज़्यादा जंप नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन्स में ड्रॉप है। मैंने आपको मार्जिन्स का रीज़न ऑलरेडी बता दिया है ना। मैं आपको कुछ और नंबर दिखाता हूँ। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों से स्टॉक में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है ना रेवेन्यू में, ना सेल्स में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरी उम्मीद है कि स्टॉक में बहुत तेज़ी से पिकअप आने वाला है। उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो क्रूड का वर्स्ट है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया है स्टॉक में, वो स्टॉक के प्राइस से भी आपको समझ में आ रहा है। दिस इज़ 1। नंबर 2, दूसरी चीज़ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के सीज़न के चलते कंपनी के ऊपर एक बहुत बढ़िया डिमांड आने वाली है। तो गुड टाइम्स फॉर दिस कंपनी इज़ अराउंड द कॉर्नर। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया फ्रॉम 12% टू नाउ 14%। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट रखा है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ाया ही है। 3 साल पहले जहां कंपनी की होल्डिंग बिल्कुल जीरो थी, उसको बढ़ा के 3% कर दिया है। तो स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। पब्लिक के पास पहले भी 42% की होल्डिंग थी, अभी भी 42-43% की होल्डिंग है। अच्छा, एक्सप्रो के चार्ट को मैं स्टडी करूं तो एक्सप्रो का चार्ट हमें भयंकर मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने होते हैं, कुछ मोमेंटम ध्यान रखना पड़ता है कि स्टॉक ने इस हाइस को कब तोड़ा था, इन लोस को कब तोड़ा था, और वो सारा का सारा गणित हम लोग अपने पास नोट करके रखते हैं, बिकॉज वी आर हमारा प्रोफेशन ये है दोस्तों। वही बात करें हम लोग इसके बारे में, अगर आप देखें तो राउंडिंग बॉटम का उसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट सुंदर तरीके से करके फिर से अपसाइड दिखाना शुरू किया ना। अगर आप मुझसे पूछे कि इसमें क्या अपसाइड की उम्मीदें हैं, तो मैं पहला लेवल इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1700। तो मतलब बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर 1600-1650 के आसपास को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो स्टॉक अभी 1500 के आसपास चल रहा है, और यहाँ से सीधे सीधे मुझे
10% की अपसाइड तो क्लियर दिखाई पड़ रही है। अगर इसको ब्रीच कर गया, इस हाइस को ब्रीच कर गया, तो उसके बाद नए आयाम खुल जाएंगे। अच्छा, अब ये हो गया मोमेंटम वाला स्टॉक। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि नहीं हमको वैसा स्टॉक बताइए जो कि वैल्यू शो कर रहा हो, एक रिस्की एक सेफ। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक थोड़ा सा रिस्की अगेन, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी हाई से काफ़ी तेज़ी से गिरा था, बट अगेन वैल्यू ऑफर कर रहा है। स्टॉक का नाम है काइनिस टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग बीच बीच में कई बार कवर करते रहे हैं। वी हैव बिन कवरिंग इट अग्रेसिवली। स्टॉक ने अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो 3200 के बॉटम या फिर बेस की फॉर्मेशन शो करी है। स्टॉक सॉलिड मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक का रेजिस्टेंस हमको 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास दिखाई पड़ेगा, जो कि करीब करीब 4000 का लेवल है ना। अभी स्टॉक 3800 के आसपास चल रहा है। 4000 इज नॉट द एंड गेम। स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। 7600 का शेयर है जो कि आपको 3800 के प्राइस से मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसमें जो मोमेंटम है आगे कंटिन्यू रहेगा। कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑटो सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मतलब ऑटो सेक्टर में कन्फ्यूजन है। बार बार हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि एथेनॉल खरीदें, ईवी खरीदें, क्या खरीदें। तो मेरी नज़रों में आपकी नज़रें पैसेंजर व्हीकल पे होनी चाहिए, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल, बेग योर पार्डन, कमर्शियल व्हीकल पे होनी चाहिए। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल तो लोगों को लेना ही लेना है, उसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। धंधा करना है तो लेना पड़ेगा। स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखें, बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल इज 165-170 के आसपास। यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट होगा तो सीधे सीधे अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ से करीब करीब 190-200 अगर आप देखें तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस है 180, और उसके बाद तो मेजर रेजिस्टेंस सीधे सीधे 200 के ऊपर है ना। तो मेरे हिसाब से आपकी नज़रें इन 3 स्टॉक्स पे होनी चाहिए। इन तीनों में से कौन सा आपको सबसे बेहतरीन लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी 6 बजे हम लोग मिलेंगे। डू नॉट मिस आउट। सी यू देयर। हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, हमारे मेंबर बन जाओगे। लेकिन उसको एक्टिव रखना, बिकॉज डोरमेंट नहीं रखना उसको, ठीक है। तो टू बिकम दैट यू हैव टू कीप दैट अकाउंट एक्टिव। और अगर आप पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो 9707531979 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।